अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूं सैयद मुदब्बिर ज़ैदी। आज हम इस पहली एपिसोड रेडियोलॉजी टॉक का स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि आईईपी इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमने नोट किया कि एक ऐसा गैप है जूनियर रेडियोग्राफर्स का सीनियर रेडियोग्राफर्स के साथ मौजूदा रेडियोग्राफर्स का आपस में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि सब एक जगह पे जमा हो सकें, हम एजुकेशन पे बात कर सकें, हम रिसर्च पे बात कर सकें। जो ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनसे सीखा जाए। और जो इसमें आना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि वो अपना उसमें कुछ हासिल कर सकें, उससे सीख सकें, उनके पास रास्ते मौजूद हों। जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में अगर कोई सवाल है वो पूछा जा सकता है, वो एक प्लेटफॉर्म के क्रिएट किया जा सकता है जिसमें वो डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। उनके पास कोई ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मौजूद हो जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प मतलब उनकी हेल्प की जा सके, और आपस में एक ऐसा नेटवर्क हो कि जहाँ पे हम एक दूसरे का साथ देख सकें, एक दूसरे को हेल्प कर सकें और एक दूसरे को प्रमोट कर सकें। इस पे हम एजुकेशन पे भी बात करेंगे, हायर एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे, हम कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग के लिए पहली एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। हैदर के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हैदर जो है वो तकरीबन 14 ईयर्स से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है रेडियोलॉजी के हवाले से। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो। और उसके साथ साथ उन्होंने एप्लीकेशन में भी काफ़ी काम किया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी काम किया है, और काफ़ी अरसे से कैरियर करियर काउंसलिंग पे भी काम कर रहे हैं। और उनका एक फ़ेसबुक पे पेज भी है, लिंक्डइन पे भी बहुत ज़्यादा वो लोगों को प्रमोट करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम मुदब्बिर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपने हवाले से एज अ इंट्रोडक्शन में मुझसे कुछ कमी रह गई हो तो कुछ अपने आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने अपने आप को। आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं और आप एज अ कैरियर काउंसलिंग कब से काम कर रहे हैं? माशाल्लाह आपने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी जो है वो काफ़ी अच्छा दे दिया। मेरे ख्याल से इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने की गुंजाइश बाकी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा आज आपकी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपने रस्मी प्रेज़ेंटेशन दी। माशाल्लाह एक बहुत अच्छा टॉपिक था और इसके ऊपर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की और काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट हज़रात के हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, उस पे आपने काफ़ी अ, जो है चीज़ें उस पे क्लियर की माशाल्लाह। माशा करियर काउंसलिंग के हवाले से 2013 में जब मैं मुत्तहिदा अरब अमारात मूव हुआ पाकिस्तान से, तो यहाँ पे आने के बाद एक कंपैरेटिव मार्केट के अंदर जो मैंने यहाँ पे लोगों को देखा कि मतलब टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और मतलब यूएई एक बड़ी ग्लोबल मार्केट है माशाल्लाह, आपने भी यहाँ पे काम किया। तो मिडल ईस्ट की मार्केट के अंदर यहाँ पे एक मुझे बड़ा एहसास इस चीज़ का हुआ कि हम स्पेशली पाकिस्तानी इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। काफ़ी सारे फैक्टर थे उसके अंदर के जिनकी वजह से टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली यूएई या मिडल ईस्ट में मूव करने से जो है वो हिचकिचाते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स एक-एक करके मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किए, उनको मैंने जो है वो एक तरतीब देता चला गया। बस यूँ कहें कि वो अ, जो है वो काफ़िये से काफ़िये मिलाते चले गए और गज़ल सी बन गई। सी। तो 2013 में जो है वो मैंने ये स्टार्ट किया था काम करियर काउंसलिंग का। क्योंकि मुझे ये लगता था कि शायद पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिस्ट क्योंकि हम पायनियर बैचेस से थे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में उससे पहले जनरल रेडियोग्राफी का कॉन्सेप्ट था, टेक्नीशियंस का एक कॉन्सेप्ट था मतलब एक रेडियोग्राफर्स एक क्वालिफाइड रेडियोग्राफर और इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट के हवाले से पाकिस्तान में 2 प्लेटफ़ॉर्म उस वक़्त मौजूद नहीं थे। तो शुरू से हर जगह पे मुझे इसके लिए जो है मतलब एक अगर मतलब सादे अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक जंग करनी पड़ी। मैंने पहली जॉब जब जॉइन की वहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट का कोई टाइटल मौजूद नहीं था और मैं मज़े की बात आपको बताऊँ कि आई हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स टू गेट इट अप्रूव्ड वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से और सबसे उसको करवा के जो है वो आगे लेके चले क्योंकि हमेशा मेरे ज़हन में एक बात रही कि एज़ एन पायनियर और एज ए सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट अगर हम इन चीज़ों को इन्हांस नहीं करेंगे, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आने वाले जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो उसी एक रविश पे चलते चले जाएंगे।
तो बस ये सारी चीजें थी जो जहन में थी, और उनको देखते हुए फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे मतलब एक गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको हौसला अफजाई की जाए कि भाई ये भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। और मतलब अगर आपका एडमिशन जो है वो एमबीबीएस के लिए नहीं हो पाया है, या आपका एडमिशन जो है वो फार्मेसी में नहीं हो पाया है, तो आप ये मत बिल्कुल। समझें कि इसलिए आप वर्क, ठीक है। तो देर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, और हर उस ऑप्शन के अंदर जो है वो आपके लिए काम करने को, अपने आप को, अपनी सलाहियत को लोहा मनवाने की भी चीजें मौजूद है। जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर इट फॉर योरसेल्फ। इनिशियली आपका क्या फीडबैक था, और एमआईटी की तरफ लोगों का कैसा रुझान रहा? यार मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, मतलब आप भी इस चीज को जानते हैं, मुझे तो इनिशियली जो रिस्पांस मिला था, मैं उसको अगर कूदे को, मतलब कूदे में समंदर बंद करूं, तो मैं कहूंगा कि इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि शुरू शुरू में सबसे एक तो जिस जिस चीज के ऊपर पाकिस्तान में या ओवरऑल काम नहीं किया जाता, वो ये कि जब एक स्टूडेंट जाता है मेडिकल स्कूल पढ़ने के लिए, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो रोज अव्वल से उसको ये बताया और पढ़ाया जाता है कि मतलब यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। फाइनल फाइनल ईयर में जाके उस बेचारे का या उस बेचारी का दिल टूटता है ये सुन के कि यार आप तो जो है वो साहब डॉक्टर नहीं बनने जा रहे, आप तो जो है वो एक टेक्नोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं। और ये राज उस वक्त खुलता है जब आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए आप लैब्स में जाना शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट मार्टिन लूथर किंग की एक जो है उनका कोट मेरे जहन में अक्सर आता था कि हमें फिनिट डिसअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए, मगर हमें कभी इनडेफिनिट ना उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने इसी के ऊपर काम किया, और हर सवाल जो मुझसे पूछा जाता था, या हर सवाल जहाँ पे मुझसे टेक्नोलॉजी से आके किया करते थे, मैं हमेशा उनको इनकरेज करता था, और मैं उनको बताया करता था कि यार ये सच है कि आप जो है वो डिग्री के बाद डॉक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी सच है कि आपके पास करने को इतना कुछ होगा कि यू विल बी समवन रियली बेटर इन योर प्रोफेशन। आप अपने अपने आप के अंदर एक बहुत एक इम्पोर्टेंट, एक अहम एक शख्सियत बन सकते हैं, क्योंकि इसमें करने को बहुत कुछ है। एक कहें कि पाकिस्तान के अंदर इमेजिंग टेक्नोलॉजी इज अ न्यू बॉर्न प्रोफेशन, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपके पास करने को बहुत कुछ है। रिसर्चर पाकिस्तान में जो है वो डॉक्टर जरूर मौजूद हैं, लेकिन इमेजिंग टेक्नोलॉजी दे डोंट हैव एनी रिसर्चर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। बिल्कुल। तो आपको अगर आप अपनी सलाहियत मनवाना चाहते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हैं। फिर इन सारी चीजों को देख के दिल बड़ा दुखता था जब आपके पास एक आके एक स्टूडेंट जो है वो सवाल करे और आपको बोले कि यार हम तो समझे कि हम तो डॉक्टर बन जाएंगे। फिर आप जब उनको बताना शुरू करते हैं तो फिर मतलब आपको एक खुद भी एक फीलिंग होती है, क्योंकि एक जिस चीज की कमी मैं बड़ी शदीद पाकिस्तान के अंदर महसूस करता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास जो पढ़ाने वाले जो असातिज़ा कराम है इमेजिंग टेक्नोलॉजी के शोबे के अंदर, वो ज्यादातर जो है वो डॉक्टर हजरात जो है वो जाके पढ़ाते हैं। तो हर स्टूडेंट मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर, हर टेक्नोलॉजी इस चीज के ऊपर एग्री करेगा कि जब आप अपने कोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो यू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन द डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग टेक्निक और टेक्नोलॉजी की नहीं होती। मतलब एज एन टेक्नोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि साहब ये एक बीमारी है, इसके अंदर अगर मैं ये इमेजिंग या ये सीक्वेंसेस करूंगा, ये पोजीशन करूंगा, तो ये बीमारी जो ज्यादा एनहेंस होकर नजर आएगी, ये इसको मैं ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। ये हमें बदकिस्मती हमारी है कि हमें ये नहीं पता। मुझे तो इस पे बड़ा एहसास हुआ कि यार हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, जो इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम कर सके, या सारी चीजों के ऊपर जो है वो इनको प्रोवाइड कर सके। जाहिर सी बात है कि हर स्टूडेंट, मतलब पाकिस्तान के अंदर टीचिंग कोई बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशन नहीं कंसिडर किया जाता। तो जाहिर सी बात है जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं यू फाइंड अ जॉब। और सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि पाकिस्तान से सारे टेक्नोलॉजीज जो हमारे जो थोड़ा कुछ सीख जाते हैं, जिनके अंदर सलाहियत होती है कि वो मतलब कुछ डिलीवर कर सकें, आपके पे स्केल्स की वजह से वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर तो मैं आपके उस पास पे ही आऊँगा अभी। यूनिवर्सिटी। आपकी बातों से मैंने अब काफ़ी कुछ अंदाज़ा किया है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में रहते हुए रेडियोग्राफ़र्स हैं, जो एमआईटी हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इस वक़्त? और आप क्या देखते हैं कि एमआईटी का करियर जो है वो किस तरह है पाकिस्तान में?
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। मैं इसके ऊपर जरूर बात करना चाहता था कि मतलब ज्यादातर लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये सोचते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो मतलब आपकी जो है वो आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। आप जो है वो अपने प्रोफेशन के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगे भी जा सकते हैं। आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको स्पेशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। हाँ, सैलरी की हद तक मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो आपको एक सैलरी में बहुत अच्छा जंप मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो मतलब देर क्वाइट सफिशिएंट। वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मौजूद हैं, बस जरूरत है उसको एक्सप्लोर करने की। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप जो है स्पेशलाइजेशन अपनी कर सकते हैं कि आपको जो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के अंदर आपने आगे जाना है, या जो एक फील्ड है आपको इमेजिंग टेक्नोलॉजी की, उसके अंदर आप आगे जाना चाहें आप जा सकते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस। आप जो है जनरल रेडियोग्राफी के अंदर स्पेशलाइजेशन अपनी कर सकते हैं। शोमी किस्मत पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जनरल रेडियोग्राफी जो है वो हमारे शान शान नहीं है। मैं हर ट्रेनिंग जो जितने लोगों से भी मेरा इंटरेक्शन आज तक हुआ है, मैं सबको एक चीज हमेशा बताता हूँ कि भाई जनरल रेडियोग्राफी इज द फाउंडेशन ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी। स्टेप बाय अगर स्टेप ही आगे आप जी बिल्कुल, अगर आप इसको नहीं, अपनी बेस को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत नहीं करेंगे तो आप सारी जिंदगी जो है वो एक अच्छे सीटी स्कैन रेडियोग्राफर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे एमआरआई रेडियोग्राफर नहीं बन सकते, एक अच्छे सोनोलॉजिस्ट नहीं, सोनोग्राफर नहीं बन सकते आप। ठीक है, तो इसमें बड़ी जरूरत है कि आप जो है वो इसको समझें कि जनरल रेडियोग्राफी इज अ बेसिक टूल। आपने जब अगर इस प्रोफेशन के अंदर एंटर होना है फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आजकल तो रेडियोग्राफर माशाल्लाह इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन उसमें कर सकते हैं। यू कैन बी अ सोनोग्राफर, आप एक कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एमआर रेडियोग्राफर बन सकते हैं, सीटी रेडियोग्राफर बन सकते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोग्राफर बन सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन, मैमोग्राफी, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप एप्लीकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं। अब तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज वगैरह खुली हैं, आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं देन। बिल्कुल। सो मैं अगले सवाल पे आऊंगा कि एज अ रेडियोग्राफर हम अपने करियर को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, मतलब इसमें स्पेशलाइजेशन की कौन कौन सी फील्ड है। जैसे कि अभी आपने बताया कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो हम उसी से इसको रब्त करते हैं अपने सवाल को कि आप क्या समझते हैं कि जो है वो किस तरह एज अ रेडियोग्राफर अपने करियर को पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर, अभी मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, पाकिस्तान में रहते हुए कैसे ग्रूम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सबसे जो बेसिक चीज है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि when when you go in the field, जब आप हॉस्पिटल सेक्टर में काम करना शुरू करते हैं एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए। पर्सनालिटी ग्रूमिंग इन अ सेंस के देयर शुड बी अ डिफरेंस। आपको अपने आप को जो है वो बाकी तमाम हजरात जो हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, उनमें अपने आप को जो है वो क्या कहना चाहिए, एक डिस्टिंक्शन आपको रखनी चाहिए। डिस्टिंक्शन या तफरीक अगर मैं कहूँ उसको आपको रखनी चाहिए, तो ये हरगिज किसी मनफी मायने के अंदर मैं आपसे नहीं बात कर रहा। उसमें ये है कि मतलब आप एक एजुकेटेड और आप एक वेल एजुकेटेड डिग्री होल्डर हैं, और के मेरा ट्रीटमेंट जो साहब कर रहे हैं या जो मुझे डायग्नोसिस प्रोसीजर मेरा एक साहब कर रहे हैं, तो दे शुड फील कॉन्फिडेंस इन यू। आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, हमदर्दी, शफकत, इजहार हमदर्दी आप करें, कंपैशन हो आपके अंदर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मतलब हम अपनी पर्सनालिटी के अंदर खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर किसी हॉस्पिटल का, इसके अंदर किसी टीचर का, किसी का कोई हाथ नहीं है, ये प्योर आपकी अपनी एफर्ट है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइजेशन के काफी ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बहुत लिमिटेड से हैं, ठीक है, और टर्शरी केयर हॉस्पिटल तो ओवरऑल आपके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन है। और हर यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान के अंदर काफी इंस्टीट्यूट हैं इस वक्त जो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बीएस बीएससी जो है वो करवा रहे हैं। तो उसके बाद उन सबको अकोमोडेट करना वो काफी मुश्किल जाहिर सी बात हो जाता है। लेकिन स्टिल आपके पास डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर्स मौजूद हैं, आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। तो
आप जो है वो अपने आप को इनकरेज करें। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताता हूँ कि जब हमने अपनी डिग्री मुकम्मल की, ठीक है, उस वक्त तो इस तरह हुआ करता था कि आपको हॉस्पिटल के अंदर आप दाखिल जरूर होते थे, डिपार्टमेंट में आप जाते जरूर थे, लेकिन आपको डार्क रूम और जनरल रेडियोग्राफी से आगे कुछ कहीं जाने को कुछ ऑप्शन नहीं मिला करता था। तो मैं इस तरह से किया करता था, आप भी बड़े अच्छे से इस चीज को जो है वो एक्नॉलेज करेंगे कि मतलब डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जाके हम अपने आप को वॉलंटियरली जो है वो बताया करते थे कि साहब हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, हमें किसी किस्म के कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस वी सीखने का शौक वांट था, टू सीखने का शौक था। सीखने का शौक। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अम, क्या ये गुमान दुरुस्त है कि अपने करियर में ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें बाहर जाना लाजमी है, अपना मुल्क छोड़ना लाजमी है, वरना पाकिस्तान में रहते हुए हम कोई करियर की ग्रोथ नहीं कर सकते? आपने जैसे बताया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन जो लोगों के अंदर अभी एक चीज़ मैं देखता हूँ काफ़ी, जो जूनियर्स के अंदर भी है, मौजूदा रेडियोग्राफर्स के अंदर भी है। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे रेडियोग्राफर्स को जानता हूँ पाकिस्तान में, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट को, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ये गुमान सही है, ये रुझान सही है कि मुल्क छोड़ना लाजमी है आगे बढ़ने के लिए? ये ये लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान से आप बाहर निकलेंगे तो ही आपको जो है वो इस प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ मिलेगी, या आपके जो काम की एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो ही आपको मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी करियर काउंसलिंग, ठीक है, और आपको प्रोफेशनली उस तरह से हैंड आउट नहीं किया जाता आपकी यूनिवर्सिटीज और आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो उसमें होता ही है कि जब आप फील्ड में जाते हैं, आपको जब नौकरी मिलती है, आप जब काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है उसमें देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट कि आपने डिग्री ली, आपको यूनिवर्सिटी में बताया गया कि भाई आप तो डॉक्टर बन रहे हैं, और फिर उसके बाद जब आप काम करने के लिए गए तो किसी ने आवाज लगाई, हाँ भाई टेक्नीशियन इधर आ जाओ। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को, आपके साथ काम करने वाले आपके कोलीग्स को एजुकेट करना आपका काम है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं अक्सर लड़ जाया करता था कि यार आप मुझे टेक्नीशियन कह रहे हैं, मेरे पास ही डिग्री है, मेरे पास ही क्वालिफिकेशन है। तो आखिर में जो है डॉक्टर या आपके बाकी कोलीग जो हैं वो आपसे एक्सक्यूज करके आपको कहते थे कि नहीं यू आर अ टेक्नोलॉजिस्ट। तो अपने आप को, अपने अपने प्रोफेशन को डिफेंड करना तो मेरे ख्याल से ये कोई से बेहतर नहीं जानते, आपका अपना ही काम है, आपने ही लोगों को बताना। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्वालिफाइड टेक्नोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें बहुत जगहों पे इस तरह से है कि मतलब कुछ लोग जो है वो प्रॉपर एजुकेशन मतलब उनके पास नहीं है उस हिसाब से, और उन्होंने जो है एक ही मोडालिटी के अंदर 7 8 9 साल काम किया हुआ है, ठीक है, और फिर जब आप वहां पे जाते हैं तो एक्सपीरियंस, डेफिनेटली एक्सपीरियंस इज ओवर योर एजुकेशन, क्योंकि आपके पास थ्योरी जरूर है लेकिन आपके पास उस हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं मौजूद। हो सकता है कि जो साहब वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं वो आपसे जो है वो काम बहुत ज्यादा बेहतर जानते हो। तो आपकी पर्सनल एफर्ट और आपकी पर्सनल डिटर्मिनेशन इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरा पाकिस्तान के अंदर 6 साल का तजुर्बा है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में रहा, मैंने कराची में भी काम किया। हम्म। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने आप को या अपने काम को मनवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, आप काम कर सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन हैं काफी सारे पाकिस्तान के अंदर, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान माशाल्लाह जो है वो स्क्वायर आप, और जो एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकली ऑन फील्ड ऑन हैंड आपको पाकिस्तान में मिलता है, आई थिंक यू यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। बस मैं आपकी बात की मैं इस तरह से एक वजाहत करता चलूँ कि टेक्नीशियन होना भी कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिर्फ क्योंकि हैदर ने जो अभी बात करी है वो ये कि आपने एक पढ़ा, यूनिवर्सिटी से हासिल किया, तो जो आपकी पोस्ट है आपने उसके लिए फाइट करी, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है कि आपके अंदर आजिज़ी ना हो। जैसे हैदर ने कहा कि फाउंडेशन बेसिक है, तो आपने रेडियोग्राफी पे भी तवज्जो देनी है और उस पे ही तवज्जो देनी है पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एज ए ह्यूमन, एज अ प्रोफेशनल किसी से सुपीरियर हो गए। ये आपने अपने आप से शो करना है कि आपको खुद लोग रिस्पेक्ट दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं इस तरह चलता हूँ कि मैं इसी को अब मैं एक्सपेंड कर देता हूँ क्वेश्चन को कि जो करियर ग्रोथ है, सैलरी है, टेक्नोलॉजी है, तो
आप पाकिस्तानी रेडियोग्राफर्स को कहाँ सबसे आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनमें आपको लगता है कि मतलब ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेडियोग्राफर्स की अभी हमने ये बात करी कि पाकिस्तान से बाहर जाने को लोग ज़्यादा तवज्जो करते हैं और हर चीज़ के हवाले से हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर, तो अगर मैं 3 चीज़ों की बात करूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से, सैलरी के हवाले से, करियर की प्रोग्रेस के हवाले से, उसकी ग्रोथ के हवाले से, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एज़ अ पाकिस्तानी रेडियोग्राफर आप कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी रेडियोग्राफर्स दे आर क्वाइट कम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा मतलब अपने काम के अंदर जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, और क्वालिटी ऑफ वर्क जो पाकिस्तानी रेडियोग्राफर्स ऑल ओवर द बिल्कुल, वर्ल्ड दे रहे हैं, मेरे ख्याल से दैट्स रियली रिमार्केबल। बिल्कुल। क्योंकि जितनी ज्यादा डिटेल्स के ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो काम करते हैं, मेरे ख्याल से किसी आप और मैं मतलब किसी रीजन इन स्पेसिफिक और किसी मतलब पर्टिकुलर कंट्री के टेक्नोलॉजीज को मैं मतलब अंडर नहीं शो करना चाह रहा और किसी को बढ़ाना नहीं चाह रहा। ओवरऑल मैं एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज दे रियली वर्क ऑन द डिटेल, और क्वालिटी ऑफ वर्क व्हाट दे डिलीवर वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज का। तो मेरे ख्याल से यही चीज जो थी मुझे सबसे ज्यादा फील हुई थी जब मैं पाकिस्तान से निकला था। तो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज फील हुई थी वो यही हुई थी कि मतलब हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हजरात जो हैं, मतलब उनका काम करने का अंदाज और उनका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, इट्स हुँ, वेरी रिमार्केबल। बिल्कुल। तो उनको इनकरेज होना चाहिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो है वो अपनी मतलब जो है वो उड़ान ना भरते रहें, पाकिस्तान से बाहर अपने होराइजन जो है वो एक्सपेंड करें, पाकिस्तान से बाहर निकलें ज्यादा से ज्यादा। और यही वो चीज है कि जो करियर काउंसलिंग मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मैं करता हूँ, और जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो मैं शेयर करता हूँ, मैं आपको ये बताऊं मुदब्बिर के इसके ऊपर जो है मैं बहुत ज्यादा इनकरेज करता हूँ लोगों को कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें, अपने अपने आप को एक्सपेंड करें। ठीक है, ये तो मतलब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आपको अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है उस हिसाब से नहीं मिल रही, तो स्काई इज द लिमिट, यू कैन गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड यू कैन वर्क एनीवेयर। मैं आपको चंद बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं कि अभी रिसेंटली ISRRT, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, उनका 2019 का जो सर्वे था उसके मुताबिक इस वक्त ग्लोबली 37% डेफिसिट है इमेजिंग टेक्नोलॉजी प्रोफेशन के अंदर। विच मीन्स कि अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो किसी भी मुल्क के अंदर मेरे ख्याल से आपको शायद लैंग्वेज बैरियर अगर हो तो हो, अगर आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं है या इफ यू आर अडेप्टेबल टू न्यू लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बाहर तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज आपको मौजूद हैं। आप यूके में काम करते हैं, आप ये देखें कि मतलब ऑन एन एवरेज 37,000 पाउंड पर एनम से लेके 44,000 पाउंड पर एनम, मतलब एक न्यू भी इजीली दे कैन अर्न। ठीक है, यूएस के अंदर जो है ये फिगर्स और भी ज्यादा हैं कि मतलब 44,000 से लेके 56,000 डॉलर जो है उसके दरमियान जो है वो आपको सैलरी इजीली मिल जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर हाईली पेड रेडियोग्राफर्स जो हैं, रेडियोग्राफर इज वन ऑफ द हाईली पेड प्रोफेशन इन मिडल ईस्ट एज वेल। अगर आप मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं तो आपको मतलब एक अच्छी सैलरी के ऊपर, एक अच्छी कंपनसेशन के ऊपर आपको काम करने का मौका मिलता है। कुछ सर्वेज हैं जो मैं मतलब अक्सर इनको देखता रहता हूँ कि स्टाफ केयर रिसर्च यूके के एक जो है रिसर्च थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि वन ऑफ द टॉप 8 ट्रेंडिंग प्रोफेशंस अराउंड द वर्ल्ड, उनमें से एक जो है वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी है। तो मतलब वक्त के साथ साथ काफी बेहतरी आई है इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि काफी ज्यादा इसको इनकरेज किया जाने लगा है अराउंड द वर्ल्ड कि हॉस्पिटल में काम करते हुए आप ट्रेन होकर जो है वो रेडियोग्राफी में काम ना करें, यू हैव टू हैव एसोसिएट डिग्री एटलीस्ट, मतलब आपके पास जो है डिप्लोमा हो मिनिमम या आपके पास डिग्री हो मिनिमम, तो आप इसके ऊपर जाएं और आप काम करें। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना का आपको जो है वो रिसर्च अभी एक रिसेंट पब्लिश हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि करियर ग्रोथ जो है वो मेडिकल इमेजिंग के अंदर इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट अमंग ऑल प्रोफेशंस। मतलब रेडिएशन थेरेपिस्ट जो हैं, ठीक है, उनका एनुअल जॉब ग्रोथ इज 9%। ठीक है, MRI टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डायग्नोस्टिक सोनोग्राफर्स हैं, they have career growth of like annual career growth of 19%। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, CT टेक्नोलॉजिस्ट हैं, they have a career growth of 7 to 9%। मतलब
दे आर रिमार्केबल फिगर्स। तो इनके ऊपर अगर आप अपने आप को, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप अपने आप को लेकर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। फिर इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान से बाहर निकल के जो है वो आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो काफी ज्यादा मिलती हैं। इफ यू वांट टू वर्क इन रिसर्च, हर इंस्टीट्यूट जो है वो आपको इनकरेज करता है कि आप चाहें ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे इसके ऊपर जो है वो काम करें। अक्सर एक सवाल जो है वो पाकिस्तान में मुझसे, मतलब ज्यादा जो हमारे फेलो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जूनियर्स हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि यार हमने ये डिग्री भी की, ठीक है, इतना हमने पढ़ा भी, हमारा नॉलेज भी है, सारा कुछ है, तो हम डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? जरूर आप डॉक्टर बन सकते हैं। देयर इज, जिस तरह मैं बार बार एक लफ्ज जो है वो यूज करता हूँ, शायद मैं आज भी बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, कि स्काई इज द लिमिट। तो मतलब यू कैन गो फॉर पीएचडी एज वेल, ठीक है, आप मतलब आगे जा सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेक्चरशिप्स कर सकते हैं, प्रोफेसरशिप कर सकते हैं, आप अपने आप को जो है वो एजुकेशनली आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजों को आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। आप एज अ रिपोर्टिंग रेडियोग्राफर भी आप काम कर सकते हैं, आप रिपोर्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और बिल्कुल जैसा कि अभी आपने सारी बातें कही, उसमें बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए पाकिस्तान बाहर जाना चाहते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप वापस आके अपने कंट्री को सर्व भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम मतलब इनकरेज करें कि भाई बाहर निकलना है सबको, लेकिन ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और अगर कंपेयर करें रिसर्च वगैरह में, अगर आप पाकिस्तान जाने बाहर से जाने का सोचते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें करके अपने मुल्क का भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपने जहाँ बाहर जा रहे हैं, जैसे हैदर ने बोला कि पाकिस्तानी रेडियोग्राफर्स की जो है ना बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है बाहर, तो उसको हमें मेंटेन भी करना है। मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ कि मौजूदा रेडियोग्राफर्स जो ऑलरेडी हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, और जो आने वाले हैं, मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं अभी, या जो इस प्रोफेशन की तरफ रुझान रखते हैं या बनना चाहते हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, उनको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? यार इस टॉपिक पे ये जवाब, इसको जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा इसमें, कि एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, एज अ सीनियर भी मैं आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, और एज अ फेलो योरसेल्फ, मतलब मैं आपको जरूर कहूंगा कि स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ इन अ वे कि मतलब आप जहाँ पे आपको लगता है कि आप राइट पे हैं, या जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब आपको बोलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ हम्म, योर नॉलेज, वहाँ पे यू शुड स्टैंड फॉर योरसेल्फ। और दूसरी चीज ये कि मतलब सबसे ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर करना चाहिए कि पास ऑन द नॉलेज। ये एक बड़ा फुकदान है, इसके ऊपर अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार आपको ऐसे क्यों लगता है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शायद जितना अरसा हमने पाकिस्तान के अंदर काम किया, ये चीज हमने बहुत ज्यादा फील भी की, और हमने देखी भी कि इवन हमारे अपने फेलो टेक्नोलॉजिस्ट, दे डू नॉट अप्रिशिएट यू फॉर डूइंग समथिंग न्यू, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब जो एक एक दूसरे को अप्रिशिएट सिलसिला करना चला चाहिए। आ रहा है, या जो आपका एक पैटर्न जो है पहले से चला आ रहा है, उसके अंदर अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ मजीद चीज बेहतर की जा सकती है, तो वो आपको इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि और प्रोफेशनल जेलेसी जो होती है वो आपको हेल्प करती है कि आप ग्रोथ करें आगे। बिल्कुल कंटिन्यू करें, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से जो है वो एग्री करूंगा, और मैं ये चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी कुलीग या जो भी जूनियर आपके साथ आता है, ट्रेन देम वेल। बिल्कुल। उससे आपको क्या होगा, जब आप उनको अच्छे से ट्रेन करेंगे, तो ही और शी माइट वर्क विद यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है? तो फिर आपको उसको नए सिरे से सारी चीजें सिखानी नहीं बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज तो ये होगी कि कल को अगर वो आपके साथ काम करेगा, तो आपको खुद उसके साथ काम करने में थोड़ा सा मतलब आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज ये, अगर वो टेक्नोलॉजिस्ट आपके साथ नहीं काम करता और वो कहीं और जाता, तो ही विल कैरी योर नेम, ही विल ऑलवेज रिमेम्बर यू इन इन वेरी गुड वर्ड्स, ठीक है? तो मतलब इस चीज से खुदारा बाहर निकलें, और इस चीज से जो है वो जरूर आप लोग जो है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज से जरूर बाहर निकलें कि कोई किसी की नौकरी नहीं ले सकता भाई, बिल्कुल। ठीक है? तो पास ऑन द नॉलेज, ठीक है, और इसको मतलब नॉलेज जो है उसको कंटीजियस कर दें, कि आपके पास से जो मतलब टेक्नोलॉजिस्ट आपके पास किसी यूनिवर्सिटी से आता है, कहीं आता है, तो वहां पे मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है पास ऑन करें, ताकि आपका जो नॉलेज है वो आगे से आगे बढ़े।
और अपने इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज करें कि दे शुड एक्सेप्ट मोर एंड मोर इंटर्नीज। जब इंटर्न्स आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी से आपके हॉस्पिटल्स के पास इंटर्न्स आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हर स्टूडेंट, मैं तो बड़ा फैसिनेट होता हूँ इससे कि मतलब हर स्टूडेंट जो है वो कुछ नई फिलोसफी, कोई नई टेक्निक, टेक्नोलॉजी, कोई चीज उसके जहन में होती है जो कि थ्योरेटिकल होती है, ठीक है, एंड विद योर प्रैक्टिकल नॉलेज दैट कैन बिकम अ न्यू टेक्निक, और वो एक जो है वो एक मैंडेटरी टेक्निक सबके लिए बन सकती है। तो बिल्कुल इन चीजों को एनकरेज करें ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और यही होता था कि जब मैं किसी जूनियर रेडियोग्राफर के साथ काम करता था या कभी मुझे ऐसा मौका मिला कि किसी को सिखा सकूं, तो मैंने हमेशा यही इनकरेज किया है कि कल को तुम मेरे साथ ही काम करोगे तो मैं बहुत रिलैक्स काम करूंगा तुम्हारे साथ। कि अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ सिखा दूंगा तो मुझे बेफिक्री होगी कि ठीक है, तुम अगर ड्यूटी में, मुझे पता है तुम्हें आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। इसको डिस्कशन तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी है, इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने डिस्कशन को। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छी इनकरेज किया आपने लोगों को कि अपने करियर पे अगर आप फोकस करें तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। आखिर में मैं एक सिर्फ ये पूछूंगा कि एक नसीहत और एक गिला, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि मतलब आप अपने रेडियोग्राफर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, ये सब एक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी को अगर हम बात करें, तो अगर एक नसीहत और एक गिला मैं आपसे मांगना चाहूंगा एज अ मैसेज, तो आप क्या कहेंगे? यार गिला तो मेरे ख्याल से एक नहीं है, गिले तो काफी सारे हैं। तो मैं नसीहत से शुरू करना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारे जो मतलब सीनियर हजरात हैं, माशाल्लाह से रेडियोग्राफर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो काम कर रहे हैं, काफी सारे लोगों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मतलब हमें एक यूनिटी की और एक प्लेटफॉर्म की बड़ी जरूरत है कि जहाँ पे हम बात एक है। दूसरे को जो है वो हेल्प आउट कर सकें। ये हमारा सबसे बड़ा एक अलमिया है कि मतलब वी आर बैडली शटर्ड, कि हम हर जगह पे मौजूद जरूर हैं लेकिन हम किसी को हाथ नहीं पकड़ाते। बाउंड्रीज है, ये बिला वजह की। बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं गिलों की तरफ। तो सबसे पहला गिला जो है मेरा वो शायद पाकिस्तान मेडिकल, कहें तो पाकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री से मेरा एक सबसे बड़ा गिला जो है वो ये है कि पाकिस्तान में नर्सिंग काउंसिल भी मौजूद है, पाकिस्तान में मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में कोई अलाइड हेल्थ वर्कर की काउंसिल मौजूद नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ऑफिशियल काउंसिल मौजूद नहीं है जिसको गवर्नमेंट एक्रीडेट करती हो और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके ऊपर एक काम करना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर अलाइड हेल्थ वर्कर्स की एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो एक पढ़ा लिखा, या तो ये है ना कि आपके मुल्क के अंदर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं मौजूद, ठीक है, तो आपके मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, ठीक है, और हर हॉस्पिटल में जाके काम भी कर रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव अ लाइसेंस। कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है जो कि उनका नॉलेज जो है उसको इवेलुएट करे और उसको बताए कि साहब आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक जो है वो मतलब आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जो से ये मैसेज जो है मैं जरूर कन्वे करना चाहूंगा कि मतलब हैंड्स ऑन ट्रेन और अनक्वालिफाइड स्टाफ जो है दे शुड बी डिस्करेज, दे शुड बी डिस्करेज, बिकॉज आपके पास पढ़ा लिखा तबका मौजूद है, आपके पास वेल हैंड्स ऑन ट्रेन तबका मौजूद है, तो खुदारा उनके लिए एक लाइसेंसिंग बॉडी होनी चाहिए और उसके लिए जो है वो सबको मिल के इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं आपको अभी एक रिसेंटली एक इवेंट मेरे नजरों के सामने से गुजरा, शायद थोड़ी बात जो है ये लंबी हो जाएगी। तो बड़ा एक मतलब एक फनी इंसिडेंट था कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है जगह ब जगह मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी जो है मतलब इवेलुएशन के लिए और अपने जो है पे स्केल और ग्रेड्स के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक नर्सिंग अलायंस की एक खातून जो है टीवी पे आई और उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में तीन ही किस्म के जो है वो कैटेगरीज होती हैं, या तो जो है वो डॉक्टर होता है, या नर्सेज होती हैं, या पैरामेडिक्स होते हैं। तो एजुकेशन की जो है मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में शदीद फुकदान है इस हवाले से कि देर इज अ डिफरेंशिएशन, एक तफरीक बिल्कुल मौजूद है। पैरामेडिक्स दे आर रिस्पेक्टेबल staff of, they're a respectable part, they're integral part of the hospital, but they're not allied health workers. Allied health workers, they have their separate identity, उनकी अपनी एक पहचान है। अब allied health workers जो हैं वो कौन है? वो आप हैं, वो हम हैं, वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो इनकी एक काउंसिल होनी चाहिए जो इनको एक्रीडेट करे और इनको लाइसेंस दे और उनको ऑथोराइज करे कि ओनली यू कैन वर्क।
तो ये मेरे जो चंद एक गिले हैं उनमें से एक है, क्योंकि इसकी वजह से जो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजिस्ट जिस चीज का हकदार है वो उसको नहीं मिल पा रहा। उससे क्या होता है कि आपको डिस्करेजमेंट होती है। मैं भी आपको बताऊं कि रिसेंटली मुझे एक खातून ने कांटेक्ट किया। वो अभी मेरे ख्याल से सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो क्लिनिकल रोटेशन पे गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि मतलब यू आर टेक्नीशियन, तो मैंने तो जो है वो डिग्री अपनी गिव अप कर दिया, मैं तो उसमें मजीद आगे नहीं पढ़ना चाहती। मैंने कहा यार, आपको रेजिस्टेंस तो हर जगह पे मिलती है, हर प्रोफेशन में मिलती है। डजंट मीन कि यू हैव टू गिव अप ऑन योरसेल्फ। आपके पास एक डिग्री आप जो कर रहे हैं, यू हैव टू डू व्हाटएवर यू डू। आप मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी मत करो, आप आगे बिजनेस पढ़ लो, आप आगे कोई और प्रोफेशन अपना चूज कर लो, लेकिन आपको एक डिटर्मिनेशन तो चाहिए। रेजिस्टेंस आपको हर जगह पे मिलेगी। तो एक ये मेरे जो है ये छोटे छोटे से गिले हैं जिनके ऊपर हम सबको मेरे ख्याल से मिलकर काम करना चाहिए। और एज ए सीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कि हम अपने जूनियर्स को इनकरेज करें, सुनहरे ख्वाब जो है इन अ सेंस ना दिखाएं कि जो वो जिनकी ताबीर ना हो सके, लेकिन उनको हकीकत से जरूर आशना हमें जो है वो करना चाहिए कि देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहिए, तो बिस्मिल्लाह करें, आगे कदम बढ़ाएं और इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी मच बेटर। थैंक यू सो मच। हम इस प्रोग्राम को यहीं फिनिश करते हैं। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह